राजनीति में दमदार शुरुआत का सीक्रेट। साथ ही उस विषय पर मेरी पिछली वीडियो आई थी जिसे आप सभी दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला और साथ में आदेश भी मिला कि इस विषय पे और भी वीडियो बनाया जाए। तो आदेश की तामील करते हुए प्रस्तुत है राजनीति में दमदार शुरुआत कैसे करें भाग 2। दोस्तों, पहले भाग में चर्चा हुई थी कि हम अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत में वो कौन सी गलतियां कर जाते हैं जिसके चलते हमें एक अदद राजनीतिक पहचान बनाने में खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो में 70-20-10 फॉर्मूले पर बात हुई थी जिसे आप सभी दर्शकों ने बहुत ही सराहा। तो आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राजनीति की उन 2 रणनीतियों की जिसे अपनाकर आप राजनीति में एक शानदार शुरुआत कर सकते हैं। वैसे भी साथियों, मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले युवाओं के पास न तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है और न ही धन बल जिसके सहारे वे राजनीति में आगे बढ़ सकें। तो ऐसे में काम आती हैं तो बस ये रणनीतियाँ जिन्हें अपनाकर आप राजनीतिक सीढ़ियों पे तेजी से ऊपर जा सकते हैं। तो और विलंब न करते हुए आइए समझते हैं उन कूटनीतियों को। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो नए दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें ऐसी पॉलिटिकल ट्रेनिंग वीडियो लगातार मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं अब पहली रणनीति की जिसे आप आसान भाषा में स्वार्थ नीति भी कह सकते हैं। तो आइए समझते हैं ये स्वार्थ नीति आखिर है क्या और इसे अपनाकर आप राजनीति में तेजी से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। साथियों, जब भी हम राजनीति में होते हैं तो हमारी ये प्रबल इच्छा होती है कि हमें तेजी से राजनीतिक पहचान मिले। पर ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हमसे ऊपर बैठे लोग या हमसे शक्तिशाली लोग हमारी मदद करें। और समस्या भी यहीं से शुरू होती है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मदद मांगने की कला पता ही नहीं होती और ये मान कर चलते हैं कि वे जिनसे मदद मांग रहे हैं वे उनकी निस्वार्थ भाव से मदद कर देंगे। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि हम जिनसे मदद का आग्रह कर रहे हैं वो भले ही हमसे ऊपर पद पे बैठा है, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, पर वो भी कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतों में उलझा बैठा है और वो हमारी मदद तब तक नहीं करेगा जब तक उसे हमारी मदद करने से कोई लाभ होता हुआ नहीं दिखेगा। इसलिए राजनीति की दुनिया में किसी से मदद मांगने के बजाय आप उसे ये समझाने का प्रयास करें कि आप उसकी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने में आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। यदि एक बार आप ये समझाने में कामयाब हो गए तो समझ लो कि अब आप सामने वाले से चाहे जब जो मदद मांगो वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार खड़ा मिलेगा। यूरोप के चाणक्य माने जाने वाले निकोलो मैकियावेली ने कहा था कि राजनीति में अपनी पहचान बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि लोगों को यह समझा दो कि आपकी तरक्की में ही उनकी तरक्की छिपी हुई है। इसलिए साथियों, यदि एक बार आप इस कला में पारंगत हो गए, यदि एक बार आप अपने से ज़्यादा शक्तिशाली लोगों की ज़रूरतों को भांपना सीख लिया तो फिर आपकी राजनीतिक तरक्की की कोई सीमा नहीं होगी। अब बात करते हैं दूसरी रणनीति की जिसे मुकुट रणनीति भी कहा जाता है। साथियों, अक्सर हमारी ये सोच होती है कि जिस दिन हमें कोई बड़ी राजनीतिक सफलता मिलेगी उसी दिन से हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू करेंगे। मतलब उसी दिन से हम खुद को एक राजनेता की तरह प्रोजेक्ट करने का काम शुरू करेंगे। और यहीं हम सबसे बड़ी चूक कर जाते हैं क्योंकि हमारी पर्सनल ब्रांडिंग उस दिन से होनी शुरू नहीं होती जिस दिन हमें कोई राजनीतिक पहचान मिलती है, बल्कि उस दिन से ही होनी शुरू हो जाती है जिस दिन हम अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हैं। साथियों, भले ही हमें राजनीति की शुरुआत में महज 5 लोग जानते हों, पर हमारी राजनीतिक छवि यहीं से बननी शुरू हो जाती है और ये छवि ये तय करती है कि जब आपको 5 लाख लोग जानेंगे तो किस रूप में जानेंगे। इसलिए अपनी राजनीति की शुरुआत से ही अपनी बाहरी चमक इस प्रकार से बना के रखें कि आपके आसपास के लोग
आपसे प्रभावित हों। वो चाहे आपकी वेशभूषा हो, चाहे बोलने का अंदाज। अपने राजनीति की शुरुआत से ही इस पर काम करना शुरू कर दें। अंग्रेजी में एक कहावत है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। मतलब राजनीति में लोग आपके बारे में वैसे ही सोचेंगे जैसा आप दिखेंगे। और यदि आपके एक दो करीबी लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वाकई में कैसे हैं या आपका व्यक्तित्व वाकई में कैसा है। इसलिए दोस्तों, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, हमेशा एक गरिमापूर्ण तरीके से व्यवहार करें। जैसे किसी राजा का मुकुट उसके चारों तरफ एक आभा मंडल बिखेरता है, ठीक उसी तरह से आपकी पोशाक और आपका अंदाज किसी एक सफल राजनेता की तरह दिखना चाहिए। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपने आसपास के किसी सफल राजनेता को कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करना शुरू करें और देखें कि आप इन चीज़ों को अपनी शैली में कैसे उतार सकते हैं। पर ध्यान रखें, कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप देखें कि इन चीज़ों को अपनी शैली में कैसे विकसित कर सकते हैं। कौन सा पोशाक आप पर ज़्यादा सूट करता है, उस ड्रेस कोड को अपनाएं। कौन सी शैली आप पर ज़्यादा सूट करती है, आक्रामक या शांतचित्त या फिर कुछ और। इन चीज़ों पर फोकस करें और लगातार इन्हें निखारते रहें। पर एक बात याद रखना दोस्तों, नहीं तो बार बार अपना ड्रेस कोड बदलना है और नहीं अपना अंदाज, चूँकि यही आपकी राजनीतिक पहचान बनेंगे। और इसे कम से कम तब तक तो मेंटेन करो जब तक कि आपको कोई बड़ी राजनीतिक पहचान नहीं मिल जाती। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए राजनीतिक सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।